सर, ये जुबली हिल्स को लेके अभी भी कंफ्यूजन है। हालांकि एक दो जगह आपने हिंट दिया है लेकिन स्पष्ट नहीं बोला। क्या है, आपकी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को? देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहाँ के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते हैं कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहाँ पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और ख़ुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर वोट पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर, एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर कामयाब हुए वहाँ पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील ये है कि ये बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया। वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में और बीमारी की हालत में भी गैर ज़रूरी बीआरएस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन, फ़र्क है कैंडिडेट। सवाल ये उठ रहा है, सुन, सवाल उठेंगे, उसका नहीं है। मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूँ। पार्टी का फैसला यही है। और आखिरी बात, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? 2023 के तेलंगाना के विधानसभा में बीआरएस पार्टी का वोट था 37%। 4-5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, बीआरएस का वोट हो गया 15%। ये जुबली हिल सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16,000 वोट मिले खाली बीआरएस को, 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 1 लाख के करीब मिले दानम नागेंद्र को। 7 विधानसभा जो तेलंगाना के पार्लियामेंट क्षेत्र में आते हैं, 7 में से 2 पर ही जीती कांग्रेस। एक नामपल्ली जहाँ से एमआईएम का एमएलए था और जुबली हिल्स। तो ये जनता को ये देखना है, बीआरएस का वोट गिर चुका है, बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसीलिए पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी एमपी बीआरएस का नहीं कामयाब हुआ है। तो अभी 2.5-3 साल बाकी हैं सरकार को। तो इससे इसको इस तरह से आप लोग राय को पहाड़ मत बनाइए। जब विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे, आप देखेंगे एमआईएम जुबली हिल में क्या करेगी। सर, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आप जो है बिहार में कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो ये अच्छा सवाल है। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, एमआईएम पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, सीपीआई एमएल के जो लीडर है उनको लिखा और सीपीआई के लीडर को लेटर लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहाँ पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं।
तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, सवाल एक और है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट और वहाँ देखिए, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है, और अगर कोई MIM पार्टी का नाम ले रहा है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। ना हमारे वीडियोस में फ़ोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ECI को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं, आप क्योंकि माइनॉरिटी की तरफ से एक तरह से इस चुनाव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक माइनॉरिटी लीडर के खड़े होने छोड़ दीजिए ना, वो ऐसे बहुत लोग आते हैं, आते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिशियली जो हमारा स्टैंड है वो चुका है, बोल चुके हैं आपके सामने। अब कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, अब बाज़ लोगों को क्या होता है कि ये लोग खुद में इतनी सलाहियत नहीं होती है, तो ये गैर ज़रूरी के हमारी तस्वीर को कोई वीडियो निकाल के आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा देना, ये गलत है। ये